हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपको भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। जिस तरह के आप लोग हमें कमेंट्स में कहते रहते हैं कि डॉल्मेन सिटी रीट और कोलगेट और मारी के बारे में क्विक अपडेट वीडियोस बनाते रहें, तो यही हमारे पास एक वीडियो है क्विक अपडेट। डॉल्मेन सिटी रीट के बारे में हम बात करेंगे, बट अगर आपने मेरी डॉल्मेन की फंडामेंटल एनालिसिस वाली वीडियो नहीं देखी, वो मैं ऊपर आई बटन में भी मेंशन कर दूंगा। नाम उसका होगा माय फेवरेट स्टॉक फॉर 2024 ऑनवर्ड्स, आई गेस, ऐसा ऐसा कुछ नाम है। तो वो नहीं देखी तो वो यू आर मिसिंग आउट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जिसमें आपको एक बहुत अच्छी कंपनी के बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मस्ट सी दैट वीडियो। और अब हम स्टार्ट करते हैं डॉल्मेन सिटी रीट के बारे में। डॉल्मेन सिटी रीट के अगर हम वीकली 52 वीक रेंज देखें तो एक साल में हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है इसने एक साल में। 44% चेंज हमें देखने को मिला है। मतलब आपने अगर 1 लाख भी इन्वेस्ट किया होता तो आपके अभी वो ग्रो करके पैसे 1,40,45,000 हुए होते। अगेन एक ईयर में 40% गेन इज़ मैसिव। बिकॉज उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि हमारे पास KSE 100 जुलाई से पिछले जुलाई से अब तक 100% तकरीबन बढ़ चुका है, 100% से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये भी एक बात हो सकती है। खैर, हम डॉल्मेन सिटी रीट के बारे में अगर हम बात करें तो मेन वीडियो का पर्पस फंडामेंटली है, तो हम उसको देख चुके हैं, उसके बिजनेस मॉडल को भी देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मस्ट सी दैट वीडियो। तो फंडामेंटली तो हम बात कर चुके हैं, अब हम टेक्निकली बात करते हैं उसको। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं ज़रा ये स्पीड स्लो हो रही है नेट की, तो मैं ये स्टॉप कर दूँ। तो लेट्स सी व्हाट वी कैन सी हियर। मैं एनालिसिस जो भी करता हूँ ना, मोस्टली जो मेरे एनालिसिस होते हैं वो मैं रन टाइम पे ही करता हूँ आपके सामने, ताकि ये ना हो कि मैं सारा कुछ प्री प्लान कर रहा हूँ या फिर जिस तरह। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो हम देख सकते हैं कि नॉर्मल सिटी रीट को एक मैसिव यहाँ पे रिजेक्शन मिल रही है इस जोन से। ठीक है। और अगर मंथली में जाके देखें तो हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है कि जो DCR है ना, वो एक अच्छे ट्रेंड में, अपवर्ड्स ट्रेंड में मूव कर रहा है। अगेन वी कैन सी कि अगर हमने यहाँ पर DCR को देखा तो इसने तकरीबन हमें 20-30% का लॉस दिया। फिर जो दोबारा इसने जब रिजेक्शन ली तो भी 20-30% का लॉस दिया। अगेन जब इसने यहाँ पर आके हमें रिजेक्शन दी तो तकरीबन हमें इसने 14% का लॉस दिया। नाउ क्या ये दोबारा हमें कोई लॉस दे सकता है, ये भी देख लेते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम डेली पे कन्वर्ट हों और यहाँ पर गौर से देखें तो हमारे पास ये इतनी बड़ी विक हमें दिख रही है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर किसी स्टॉक में अगर इस तरह की विक अगर हम देखें ना, ये डेली में हम देख सकते हैं, तो डेली में 11%, 10% तक गिरना, मतलब ये एक आम बात नहीं है। अब यहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा माल उठाया है, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। अगर हमें देख के ये पता लग रहा है ना, क्योंकि देखें यहाँ पर लोग इंटरेस्टेड थे इस प्राइस रेंज में 18.26 की, तो ही उन्होंने यहाँ पर DCR को क्यूमुलेट किया है। और अगेन वी कैन सी कि ये हमारे पास एक्स डिविडेंड डेट थी, तो लोग यहाँ पे उसको इंटरेस्टेड थे ही, तो उन्होंने एक्स होने पे उसको उठाया है। ठीक है। और मज़ीद अगर हम यहाँ पे देखें तो लोग इवन उसको 19 की रेंज में भी उठा रहे हैं। दिस मीन्स के स्टॉक में कोई तो बात है कि लोग उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अगेन अगर हम यहाँ पे देखें तो इसने हमें तकरीबन 12% का थोड़ा सा लॉस दिया। अगेन ये रिकवर कर गया। बट द मेन थिंग इज़ दैट कि हमारे पास ये एक अहम रिजेक्शन जोन है। उसके मुताबिक हम डिसाइड करेंगे कि हमने एंट्रीज वगैरह किधर लेनी है। अगेन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी कैन सी के इसने एक यहाँ पे विक बनाई, और हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे मैं एक लगा देता हूँ। यहाँ पे इसने विक बनाई, आवरली में छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं, देख लेते हैं कि ये विक क्यों बनी है। एक तो हमारे पास एक्स डिविडेंड डेट थी, लेकिन हमने देखा एक्स डिविडेंड डेट की जैसे 5-10%, 10% से 10% तक नहीं गिर सकती, क्योंकि जो डिविडेंड ये अनाउंस करता है 5% का अनाउंस करता है, तो ये गिरने की वजह कुछ और है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फेयर वैल्यू गैप्स हैं, और जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर एक कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स हमें दिख रहे हैं। एक ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास, फिर यहाँ पे भी हमारे पास
यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप बना और ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो वी कैन क्लियरली सी कि ये प्राइस नीचे आई, इन ऑर्डर ब्लॉक्स को टैप किया और दोबारा ऊपर चली गई। अब ये ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं? ऑर्डर ब्लॉक्स हमारे पास काफ़ी, मतलब मुझे कमेंट्स भी आए थे एक दो लोगों के शायद, ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स आप डिस्कस करते हैं अपनी वीडियो में, वो भी बता दें। तो ऑर्डर ब्लॉक्स भी जनाब बता देते हैं हम। ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं कि जहाँ पर वो प्राइस रेंजेस जहाँ पर आपके मोस्टली, बस ये मतलब प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बता रहा था कि आप लोगों के लिए आसानी हो, इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ कि वो रीजन या वो प्राइस रेंजेस जहाँ पर मोस्टली इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स पड़े होते हैं, उसको, उस जगह को कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर पड़े होंगे या बड़ी बड़ी पार्टीज़ के, वो जगह होती हैं ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब यहाँ पर ऑर्डर्स पड़े थे लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाए और मार्केट ऊपर चली गई, तो इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स इधर रह गए। तो अब मार्केट को ज़बरदस्ती नीचे लाया जाता है ताकि वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो और दोबारा फिर मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, अगर यही हम देख लें यहाँ पर, तो ये हमें 11 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को ऑर्डर ब्लॉक्स रह गए थे, मतलब के इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर ब्लॉक्स रह गए थे। 12 और 14 को रह गए थे, तो 25 अक्टूबर को उन्होंने सारे वहाँ से नीचे से जितने भी ऑर्डर लगे थे वो कलेक्ट किए और देन हमें एक दोबारा एक्यूमुलेशन जोन एक दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो अब हमारे पास क्या रेंजेस हो सकती हैं, क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, तो वो हम देख लेते हैं। अगर यहाँ पे दोबारा डेली में शिफ्ट हो, वी कैन सी के ये एक प्राइस रेंज में घूम रहा है। अब ये इसको हम रिमूव कर देते हैं। वी कैन सी के ये एक प्राइस रेंज में घूम रहा है और अगर तो उस प्राइस रेंज से निकलता है तो ही हम इसमें कोई एंट्री प्लान कर सकते हैं। इफ़ यू आर लाइक, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप इस प्राइसिस पे भी उठा सकते हैं इसको, नो इश्यूज़, बिकॉज दिस इज़ अ फंडामेंटली गुड स्टॉक। और मज़ीद अगर नीचे है तो उसको एवरेज आउट कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रेटजी। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर हमने फ्रेश ट्रेड इसमें प्लान करनी है तो वो हम नहीं कर सकते अभी फ़िलहाल। क्यों? क्योंकि वो एक रेंज बाउंड कंडीशन में है। अगर हम यहाँ पे ड्राइंग्स को सारी मैं रिमूव करूँ और यहाँ पे एक रेंज बना दूँ, तो ये एक रेंज हमारे पास यहाँ पर दिख रही है। तो ये एक रेंज हमें दिख रही है। इन केस ये इस रेंज को तोड़ता है, और वो रेंज में पहले मार्क कर देता हूँ। एक ये हमारे पास पॉइंट है, एक ये हमारे पास पॉइंट है। तो 18.27, 18.27 से लेकर 20.76 तक हमारे पास एक रेंज है जहाँ पर हम इसको, अगर हम इन्वेस्टर हैं तो हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट अगर हम स्विंग कोई बिल्ड करना चाह रहे हैं तो हमारा डिसीजन दो बेसिस पे होगा, या तो प्राइस इस 20.76 से ऊपर जाएगी या प्राइस 18.27 से नीचे आएगी, तो हमारा कोई डिसीजन होगा। मतलब अगर यहाँ पे आएगी तो हम ख़रीदेंगे, या तो यहाँ पर आएगी तो हम ख़रीदेंगे। बिकॉज हमारे पास, अगर हम यहाँ पर देखें भी, तो जो एक ट्रेंड लाइन बन रही है वो इसी रीजन में तकरीबन बन रही है, इसी जोन में। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक हमारे पास ट्रेंड लाइन बन सकती है। और अब इन्वेस्टर्स की बात कर लें तो वो किसी भी पॉइंट पे, अगर ये एक एक्यूमुलेशन जोन ही हम इसको कंसिडर कर लें, तो किसी भी पॉइंट पे वो नीचे यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं, करंटली इस प्राइस पे भी बाय कर सकते हैं। क्योंकि एक इन्वेस्टर का काम होता है कि वो लॉन्ग टर्म एक स्टॉक को होल्ड करें। अगर मैं करंटली बात करूँ, मैंने खुद इसमें तकरीबन 13 रुपये पे इन्वेस्ट किया था और अभी तक मेरे ख्याल से मुझे 50% तक का प्रॉफिट हो चुका है। यस, 50% का तक का प्रॉफिट मुझे हो चुका हुआ है। तो अभी भी आई एम स्टिल इन दिस स्टॉक और मैं नहीं बेच रहा, क्योंकि आई बिलीव कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स होल्ड करना चाहिए। खैर, राय डिफरेंट हो सकती है हर किसी की। तो स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी मैंने बता दिया, ये एक रेंज है, इंपॉर्टेंट रेंज। अगर इसे नीचे जाएगा तो हमने यहाँ पर बाई करना है, अगर इसे ऊपर जाएगा तो हम भी तब भी बाई कर सकते हैं। ब्रेक डाउन और ब्रेक आउट वाली बात है। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। और अगर आपने कुछ ना कुछ सीखा है तो काइंडली ये वीडियोस जो हम बना रहे हैं इसको अपने दोस्तों तक फैलाएं, जो लोग नए हैं स्टॉक मार्केट में उन तक पहुँचाएँ, ताकि वो मिनिमाइज़ कर सकें अपने लॉसेस को। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को, सब लोग स्ट्रगल करते हैं इसमें इंफॉर्मेशन लेने में। और इवन मैं अगर ख़ुद की बात करूं तो मैंने भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की थी एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में। तो यस,
दिस इज़ ऑल अबाउट DCR। और नेक्स्ट टाइम के लिए बाइक को जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।